आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में। तो चलिए आज हम प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो उससे पहले हम चैप्टर का बेसिक जान लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला हमें याद करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे हमको हल करना है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर शुरू करने से पहले इसको हम बेसिक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस यानी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देख लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इस अध्याय में जो दो चर यानी एक्स वाई वाले जो रैखिक समीकरण हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि हम चैप्टर का हमको बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हमको बेसिक पता चल गया तो हम आसानी के साथ पूरे सवाल हल कर सकते हैं। जब बेसिक नहीं पता होगा कि ये एक्स वाई की घात क्या होती है, एक्स वाई की पावर क्या होती है, एक्स स्क्वायर का पावर क्या होता है, कौन से फार्मूला से सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे, ये सब बारे में कैसे एक शब्द में कभी पूछता है, कभी सत्य सत्य में पूछ लेता है। तो पहले हमको बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक जानना। उसके बाद अगर हमको बेसिक पता चल गया कि किस फार्मूला से कौन से फार्मूला में याद करना है, कौन से फार्मूला से हम सवाल को सॉल्व कर सकेंगे, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या, पहले इसके बारे में जानो, क्योंकि इसी से आपका चैप्टर यानी अध्याय शुरू ही हुआ है। रैखिक समीकरण क्या है, देखिए जिस समीकरण में दो चर यानी एक्स वाई की घात पावर यानी एक्स वाई की जो पावर होती है एक होती है, हम क्या होती है जहाँ एक्स वाई हम वहाँ पे एक मान लेते हैं। ये जो एक्स वाई है इसी के द्वारा हमारा सारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न है एक्स वाई की ही पावर लगेगी, एक्स वाई से ही हम सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला लगेगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, हम पहले ही बता दे रहे हैं। और सबसे पहले कि जहाँ पे कुछ भी संख्या ना रहती हो, जहाँ पे एक्स वाई लिखा रहता हो वहाँ पे हम एक मान लेते हैं। क्या एक्स का मालिक यानी सबका मालिक एक होता है, यानी एक्स की जगह हम एक मान लेते हैं। देखिए इसमें ए और बी और सी यानी कांस्टेंट है। क्या है, ए और बी दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। क्या होते हैं, दोनों एक साथ वो अंतराल नहीं हो सकते। इसमें से ये रैखिक समीकरण, क्योंकि ये एग्जैक्ट है। देखिए -y+2 यहाँ भी है और 3y यहाँ भी है, 3y यहाँ भी है, यानी ये रैखिक समीकरण है। और ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सेम संख्या इसमें नहीं है, इसमें y है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो सेम होता, लेकिन यहाँ पे x की पावर यानी एक्स स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे 2x + 3y है + 5 = 0, यानी यह रैखिक समीकरण है। और x वाई प्लस x - y + 2 है, ये भी रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पे ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा है। क्या ये सेम संख्या नहीं है, क्या है यहाँ पे ये सेम संख्या नहीं है, ये क्या है रैखिक समीकरण नहीं है। ये सारे सब कुछ जो हम बता रहे हैं इन्हीं सब के द्वारा सारे सवाल क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो हमारा वेरिएबल होता है, जब दो रैखिक समीकरण एक साथ दिए जाते हैं, रैखिक समीकरण की जोड़ी को यानी बोलते, देखो यहाँ पे जोड़ी बना है ना, 2x + 3y = 5, ये समीकरण 1 समीकरण 2, यानी विलोपन विस्थापन की क्रिया में ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। जो विलोपन विस्थापन का जो समीकरण बनाया जाएगा, आगे प्रश्न आपको इससे रिलेटेड मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का आता ही आता है। और इतना ईजी ट्रिक से बताएंगे कि ज़्यादा लंबा सवाल भी नहीं होगा और आसानी से आप लोग कर भी लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जान लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फार्मूला याद करना है कि हम सवाल आगे हल कर सकें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है याद करना। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूला लगेंगे हमारे सवाल में हल करने के लिए, कौन कौन से फार्मूला लगेंगे जो आगे हमको सवाल में मिलेंगे। और अगर ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, और बिल्कुल हम ट्रिक के साथ बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे कि कम समय में बहुत अच्छे से आप लोग कर लो, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक। तो चलिए, और सबसे हाईलाइट पॉइंट क्या है, सबसे हाईलाइट पॉइंट क्या है कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। देखिए रैखिक समीकरण को पहचानना, सबसे पहले रैखिक समीकरण को आपको पहचानना है जहाँ पे y 3y या फिर 7y हो, सेम इक्वल संख्या हो, 3y ऊपर हो और 7y नीचे हो, सेम इक्वल हो, तो वो रैखिक समीकरण है। क्या है, हम आगे प्रश्न में दिखाएंगे भी। जहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर लग गया या फिर x 2x हो गया, वहाँ पे सेम नहीं होता उसको। सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण को पहचानना है, वो कैसे पहचान करेंगे हम आगे, चलिए बने रहिएगा, हम बताएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना यानी जोड़ी बनाना, ठीक।
ग्राफ भी बनाने को बोलता है, जब ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तभी आप बनाइएगा, ठीक। ये प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा होता है, जो कि हमने अभी अभी वीडियो में आपने लोगों ने देखा है। तो चलिए आगे सवाल में ये मिलेगा। अनुपात विधि से हल के प्रकार, अनुपात विधि से हल के प्रकार जो आपको मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा और बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे। अब यहाँ छोटी सी ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अनुपात अलग अलग हो, एक ही हल होता है। अगर बी का अनुपात बराबर लेकिन सी हो, अगर कोई हल ना हो तो उसे हम अनंत हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत हल। तो चलिए हम अगले अपने सवाल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी लगेगी हमारी वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगेगी तो। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हम अपलोड कर सकें, आप लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे कैसी है वीडियो तो मुझे अच्छा लगेगा, गलत है, अच्छी है, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 से, यानी इसमें ग्राफी विधि से हल कीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस में ग्राफी विधि नहीं पूछता। तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अक्सर क्या है ना कि आप लोग गलती कहाँ करते हो। देखो ये जो क्वेश्चंस है प्रश्नावली 3.1 का है। तो क्या है ना कि कभी कभी ये क्वेश्चंस पूरा स्टोरी की तरह ये कहानी पूछते हैं, ठीक। स्टोरी की तरह ये लिखा रहता है और खुद से हमको सवाल इसमें बनाना होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें पूछ क्या रहा है, सिर्फ वो चीज़ को आप ध्यान पे रखो और तभी आप हल कर पाओगे। देखो कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थी, कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थी, यानी एक्स में कोई भी संख्या आगे नहीं है। एक्स यानी ये एक्स का मालिक एक हो, सबका मालिक एक, यानी यहाँ पे हम एक मान सकते हैं। जैसे बोल दिए कोई बच्चा कि 9वीं क्लास में 10 बच्चे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थी, ठीक। अब इसमें हमको इतना सारा कहानी से पढ़ने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो पूछ रहा है उसमें वो निकालना है। तो इसमें कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थी हैं, जो कि इसमें लड़कियों, यहाँ पे क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोल रहे हैं? लड़कियों की संख्या की जगह कोई भी संख्या नहीं दिया हुआ है कि 7 हैं कि 12 हैं कि 3 है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। आगे हम इसको हल भी करेंगे और समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आप लोग ध्यान पे रखिएगा। तो संख्या की जगह हम एक्स मानेंगे। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 अधिक। अब अधिक में कोई और संख्या तो नहीं है कि 3 है कि 7 है 5, सिर्फ यहाँ पे अधिक लिखा है। तो इसको हमको खुद से बनाना है। क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है, खुद से क्वेश्चंस को बनाना है। अब हमको इसमें 3 चीज़ें ध्यान पे रखना है कि पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या पता करनी है कि कितनी है। इसमें पूछे कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और हमें इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, निकालना है कितनी है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। सब लोग गलती कहाँ पे करती है, कहानी पढ़ने की कोशिश मत किया करिए। देखिए मेन इंपॉर्टेंट आप लोग बनाइए कि कहाँ पे शुरू का देखिए और लास्ट का देखिए, वो पूछने की कोशिश क्या कर रहा है, ठीक। तो चलिए अब हम हल करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। मान लेते हैं, मान लो लड़कों की संख्या x, ठीक। क्योंकि लड़कों में संख्या नहीं दिया हुआ है ना कि 7 हैं कि 12 हैं, तो हम क्या मान लेंगे? x, यानी जहाँ पे x लिखा हो वहाँ हम x के जगह 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो हम यहाँ पे मानेंगे, मान लो लड़कों की संख्या x है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप बहुत ट्रिक के साथ बताएंगे कि आप लोग ताकि कर सको। और लड़कियों की संख्या
कितना है x+4, क्योंकि यहाँ पे 4 से अधिक लिखा है ना, यहाँ पे 4 से अधिक की जगह कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तो हम जब कहीं पे कोई संख्या ना लिखी रही हम उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x+4, लड़कियों की संख्या हम x+4 मान लिए। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी 10 हैं। कितने हैं? कुल विद्यार्थी 10 हैं। ठीक, अब हम इसका समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे? अब हम इसका खुद से सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे? अब हम इसका खुद से सवाल बनाएंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? x लिख लेंगे यहाँ पे और x+4 लिख लेंगे और बराबर में यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये जो संख्या लिखी है x, अब हम इसको ब्रैकेट से तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। तो x+4 बराबर 10। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए x हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। अब 2x, अब यहाँ पे हम संख्या साइन चेंज कर देंगे। हम 10 को यहाँ पे लाएंगे। ठीक, बराबर 10 - 4, क्योंकि हम संख्या यहाँ पे लाएंगे साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तब इसमें हम अगर माइनस करेंगे, हम इसमें यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 में 4 गए तो कितना हुआ? 6 आया। 6 आ गया ना। 10 में 4 करेंगे तो 6 आएगा। अब x बराबर 6/2 कर लेंगे। तो हम इसको हम काट देंगे तो 2 तिहाई 6, तो हमको मिल गया x बराबर 3, यानी लड़कों की संख्या। अब हमको अभी लड़कियों की भी संख्या निकालनी है। ध्यान पे रखिएगा, अभी तो हम लड़के की संख्या निकालें। तो यानी लड़के की संख्या हमें 3 मिल गई, यानी लड़के की संख्या 3 है। अब हमें लड़कियों की भी संख्या निकालनी है। किसकी? लड़कियों की भी संख्या निकालनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, लड़कियों की संख्या अब जो 3 आया है, 3 में प्लस हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमको तो संख्या मिली है 4, सिर्फ हमको लड़के की संख्या नहीं पता था ना, हमको लड़के की संख्या नहीं पता था। तो हमने समीकरण सॉल्व बना के क्वेश्चंस हमने लड़कों की संख्या पता कर लिया। तो लड़कों की संख्या 3 आ रहा है और लड़कियों की संख्या हमें पता था कि 4 है, और 4 से अधिक, यानी इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, यानी हमारा राइट आंसर आ गया कि लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7 आ गया। ठीक, आप लोग कर लोगे। एक बार और समझा दूं, आप लोग सबसे पहले प्रश्न समझने की कोशिश किया करिए। पूरा ये जो कहानी दिया रहता है, पूरा कहानी पे मत जाया करिए। शुरू का देखिए कि वो क्या पूछ रहा है। कक्षा x के 10 विद्यार्थी, फिर बीच में पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जहाँ संख्या लिखा है वहाँ पे कुछ नहीं तो हम x मानेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता हम उसको वहाँ पे x मान लेते हैं, और x की पावर 1 ही होती है, 1 ही मानते हैं। और 4 से अधिक, तो हम अधिक में भी x मानेंगे, क्योंकि 4 से अधिक में कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, तो हम x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। अब लास्ट की लाइन फिर देखा करिए कि लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत जल्द करने वाले